दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम अपार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपार है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये काफ़ी लंबे समय से चर्चा में था जब आपका एनईपी आया था, उसके बाद में अभी फिर से रिसेंटली चर्चा का विषय बन गया है। सो आज हम इसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो पहले हम देख लेते हैं अपार है क्या। तो हम इसकी पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब जैसे कि आप इसकी फुल फॉर्म से ही आप इसको समझ सकते हैं, परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एकेडमिक्स हैं उनका पूरा रिकॉर्ड उनके लिए रखा जाएगा। अब एक्चुअली इसमें क्या होगा कि हर एक स्टूडेंट को 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर प्राप्त होगा। और ये जो इनिशिएटिव है ये आपका वन नेशन वन स्टूडेंट जो आईडी प्रोग्राम है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक मेन पार्ट है। ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सो बेनिफिट्स में जैसे आपने इसके नाम में ही जाना था, परमानेंट एकेडमिक आपका अकाउंट रजिस्ट्री है, तो एकेडमिक्स का जो है नंबर, आपके जो मार्क्स हैं सब चीज़ वहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। तो आपका जो एकेडमिक आइडेंटिटी है वो हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगी लाइफ लॉन्ग। तो अपार आईडी आपका एक यूनिक और एक परमानेंट आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा, जिसमें आप अपनी एकेडमिक जर्नी को, अपने स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक की जर्नी को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और यही चीज़ सेकंड पॉइंट है इसका, जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, मतलब आपके जितने भी आपके चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हों, एक्स्ट्रा करिकुलम हो या अप स्किल्स हों, यानी आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन हो, वो सब कुछ आपका एक ही जगह पे आपको मिलेगा। यानी आप कहीं पर भी और कभी भी अपना जो अ, आपका जो रिपोर्ट है उसको आप देख सकते हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे कि जब एक स्टूडेंट को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना होता है, तो उनको बहुत सारा पेपर वर्क होता है जो अपने दूसरे स्कूल को देना पड़ता है। बट यहाँ पे एक और चीज़ क्या हो जाएगी, जो आपका पेपर वर्क है, जो आपका फिजिकल काम है वो और कम हो जाएगा, क्योंकि बस आपको उनको अपनी आईडी देनी होगी और जो स्कूल है वो आपके सारे जो क्रेडिट्स हैं, जो आपकी सारी अचीवमेंट्स हैं वो वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेपर वर्क की आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, जो आपकी अदर बेनिफिट्स हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। और देखो इससे और क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका शुरू शुरू से लेके लास्ट तक आपका सारा रिकॉर्ड है। तो जो फ्रॉड होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। और इसका क्या बेनिफिट है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे कि आपकी स्कॉलरशिप या कोई भी एजुकेशनल बेनिफिट है, उसको जो स्टूडेंट अपार आईडी से लिंक्ड हैं वो आसानी से गवर्नमेंट की स्कीम्स को एक्सेस कर सकते हैं। और हमने बात ही की थी, इससे जो फ्रॉड है वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये इसके बेनिफिट्स थे। बेनिफिट्स में क्या है, आपकी जो एकेडमिक जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, वो आपके पास हमेशा रहेगा, लाइफ लॉन्ग तक आपके पास रहेगा। और जो आपका सारा का सारा जो डेटा है वो एक जगह ही इसको आपका कलेक्ट रहेगा, तो आप कभी भी कहीं भी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको अपना स्कूल चेंज करना है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इससे इंक्रीज होगी, फ्रॉड सिस्टम इससे कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि चलिए हमने जान लिया अपार क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब हमें बात करनी है कि अगर हमें इसको क्रिएट करना है तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम इसमें इंफॉर्मेशन की बात करें, ये आपका जो यूडीआई ऐसी है, यानी कि यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर का पूरा फुल फॉर्म क्या है, यूडीआईएसई का यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये आपका ऑलरेडी है, जहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जैसे आपका स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम। एंड देन यहाँ पे आधार कार्ड की क्या जरूरत पड़ रही है कि जो आपका नेम है वो आधार कार्ड से मैच कराया जाएगा, ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो सके और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना क्रिएट हो सके। और आपका आधार नंबर, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत है अपनी अपनी अपार आईडी क्रिएट के लिए। ठीक है। तो अब हमें कैसे ऑब्टेन करनी है, मान लीजिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये सब चीज़ें
पास रिक्वायर्ड है। सो अब हम अपने अपार आईडी कैसे क्रिएट करें? सो आपको आपका जो डिजी लॉकर है वहाँ पे ही होता है ये आपका। सो आपको अपने स्कूल जाना होगा। आप स्कूल में हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपको अपना डेमोग्राफिक जो डिटेल्स है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, वहाँ पे वेरीफाई कराना होगा। और फिर अगर आप माइनर हैं, मतलब अगर आप 18 से कम है, तो फिर आपके पेरेंट का कंसेंट लगेगा। कंसेंट का मतलब उनका हाँ, कि हम ये अनुमति देते हैं कि मेरे बच्चे की ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ऑनलाइन पोर्टल पे आप अवेलेबल करवा सकते हैं। और जब ये हो जाएगा तो फिर आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और फिर आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। जो आपकी जब आईडी क्रिएट हो जाएगी तो वो जो डिजी लॉकर है वहाँ पर आपकी आईडी क्या हो जाएगी, ऐड की जाएगी। वहाँ पे वो एक डिजी लॉकर वहाँ पे उसको स्टोर करेगा। ठीक है। उसके बाद में जो हमें ये जानना है कि क्या जो ये अपार है ये क्या मैंडेटरी है, हर स्टूडेंट को कराना कंपलसरी है? तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट पोस्ट किए गए हैं आईडी ऑफिशियल्स पे या जो सर्कुलर्स दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, उसमें इस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया है। उन्होंने इसको मैंडेटरी वाले पोर्शन को क्लियर नहीं किया गया है। इसकी बजाय उन्होंने वहाँ पे अगर आप अपार की आईडी जो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ देखेंगे तो आपको मैंडेटरी नहीं दिखाई देगा। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जो पेज है वहाँ पे अदर चीज़ें जैसे बेनिफिट और बाकी सब चीज़ें वहाँ पे दिखाई देंगी। तो इसी को लेके अभी थोड़ा कंफ्यूजन है। और जो अभी जो एक क्वेश्चन रेज हुआ है या जो बातें इसके ऊपर दोबारा से क्यों हो रही हैं वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली में तो ये मैंडेटरी नहीं है ना, वॉलेंट्री है। बट अभी क्या है, जो आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो जो स्कूल्स जो सीबीएसई एफिलिएटेड हैं, जो सीबीएसई से जिनको मान्यता प्राप्त है, उनको जो मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि आप अपना 100% रजिस्ट्रेशन करवाइए वो सारे स्टूडेंट्स का। ठीक है। अपार आईडी से आप अपने 100% स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो अगर ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है तो फिर 100% रजिस्ट्रेशन क्यों करवाने के लिए दबाव दे रही है? तो ये जो पोर्शन है यही मेन मुद्दा है जो आज की डेट में कंट्रोवर्सी बना हुआ है। ठीक है। और इसमें कंसर्न क्या है? कंसर्न भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इस चीज़ को जानना। क्योंकि देखो जो प्राइवेसी है, जो सिक्योरिटी है, उसको लेके भी कंसर्न है कि जो कलेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ माइनर सेंसिटिव पर्सनल एज वेल एज योर पर्सनल एंड देन योर एकेडमिक डेटा, इससे क्या हो सकता है कि वो डेटा जो है वो ब्रीच हो जाए या वो किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाए जिससे उसको मिसयूज किया जा सकता है। उसमें एकेडमिक और पर्सनल दोनों इंफॉर्मेशन है। और ऐसा भी अभी कंसर्न है कि जो ये फ्रेमवर्क है वो इतना इनका मजबूत नहीं है। तो इस तरीके का डेटा वहाँ पे अपलोड करना ये एक सही कदम नहीं है, ये आप ब्रीच कर रहे हैं। और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के सेक्शन 9 में ये चीज़ मैंडेट किया हुआ है कि कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। मींस आप वहाँ पे दबाव नहीं दे सकते हैं, इन्फॉर्म करके। और अनएम्बिगुअस मतलब वहाँ पे आप जो पेरेंट्स हैं या जो स्टूडेंट, उनको आप हर एक चीज़ क्लियर करें। एम्बिगुअस का मतलब हो जाता है जब आप चीज़ों को कंफ्यूजिंग बना रहे हैं। सो इंफॉर्मेशन या मैंडेट कैसा होना चाहिए? अनएम्बिगुअस होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये था कंसर्न। कंसर्न जो मेन कंसर्न है वो डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को लेकर है। और क्योंकि अभी उनका आप हमारी इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और कंसर्न है जो स्कूल का है। स्कूल कह रहे हैं कि ये तो हमारे पास ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन हमने ले रखी है, ये हमारे जो वर्क है उसको और एक्स्ट्रा बढ़ा देगा और इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस अपार आईडी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसको ज़्यादातर लोगों में शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।